आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज। जय हिंद। मेरा नाम रिजवाना है। मैंने 7 मार्च 2024 को मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए पिलखुआ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पिलखुआ टू काठमांडू नेपाल 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। इस यात्रा को मैंने 4 अप्रैल 2024 को पूरा किया। नेपाल में जहाँ पे हम चल सकते थे, जहाँ की हमें परमिशन थी, सुरक्षा को देखते हुए वहाँ हम चले, और जहाँ पे परमिशन नहीं थी वहाँ हम नहीं चले। लेकिन इस सफर में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझ पे विश्वास किया, और मेरे संघर्ष में आप लोग मेरे साथ थे। जिन्होंने भी जहाँ पर भी जैसा भी साथ दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन माउंट एवरेस्ट के लिए सफर में उसके लिए फंड की बहुत जरूरत थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद, अपीलों के बाद मुझे कोई मदद ऐसी नहीं मिली जिससे मेरी एवरेस्ट की फीस जमा हो पाए, क्योंकि एवरेस्ट की जो खर्चा है वो लगभग $50,000 का है, क्योंकि एवरेस्ट का जो परमिट है वही $11,000 का है। उसके बाद शेरपा, रॉक फिक्सिंग, क्लोथिंग, खाने का, मेडिसिन और बहुत सारी चीजों को लगा के जो खर्च बैठता है, उसका लाख कोशिशों के बाद वो मेरी फीस जमा नहीं पाई। मैंने समाज से, संस्थाओं से, सरकार से बहुत सारी, जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने यात्रा की, लेकिन इस यात्रा में मुझे वो साथ नहीं मिल पाया जिसकी जरूरत थी। लोग कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाई जो मुझे मदद नहीं मिली। प्रिंट मीडिया ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ मेरी आवाज को उठाई, मुझे सपोर्ट किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचे जहाँ मुझे फंड मेरा वो पूरा हो सके और एवरेस्ट का सफर आगे तक मैं कर पाती। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, इतना नहीं था कि मैं उसे जमा करके अपने सफर को आगे करूँ। 1000 किलोमीटर का तक मैंने किया, और 4 अप्रैल को मेरा जो सफर हुआ उसके बाद मैं कुछ टाइम वहाँ रही थी। इसके बीच मेरे पापा मेरे साथ थे, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। वो लगातार साथ रहे, चले भी बहुत। उन्होंने हार नहीं मानी, न मुझे हार माननी थी। मेरा सफर पूरा हुआ और मैं उसके बाद वापस घर आई। इसके बीच कोई पर्पस भी नहीं बचता मैं वहां रह पाती, क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं वो जमा कर पाऊं और अपना सफर आगे का तय कर पाऊं। मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की। मैं संघर्ष से नहीं डरी, मुझे और भी संघर्ष करना है। ऐसे नहीं कि मैं 1000 किलोमीटर चली फिर वापस आई, साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कमजोर पड़ती। मैंने अभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं फिर से अपनी लड़ाई लड़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने सफर को पूरा करूंगी, और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों से इसमें अपील करी कि मेरी आवाज को उठाया जाए, सपोर्ट मिले। होता है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं हुआ क्योंकि मेरी आवाज उठ ही नहीं पाई। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला की, इस दुनिया में इतने सारे नेक लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, काश मेरी आवाज वहां तक पहुंचे और मेरा भी सफर जो अधूरा रह गया है एवरेस्ट का वो पूरा हो, और बाकी जो पहाड़ है होगी, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह तो आपको बेहतर से बेहतरीन देने वाला है। मैंने भी अल्लाह की मर्जी समझ ली कि अल्लाह की तो बेहतर करता है ना, वो कोई ना कोई अच्छा ही है। अगर नहीं हो पाया तो कोई ना कोई तो मेरे लिए रास्ता वो बनाएगा कि मेरा सफर और हो और मैं आगे बढ़ूं। और मैं हिम्मत मैंने बिल्कुल नहीं हारी है, मैं फिर से कोशिश करूंगी और आगे बढ़ूंगी। इस बीच जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है और उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबने मेरा मनोबल बढ़ाया,
और मुझे एक हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए। मैं हमेशा जिंदगी भर ताउम्र आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं उम्मीद आज भी अल्लाह से ही करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाए जो मेरे सफ़र के लिए, जो मेरा सपना है एवरेस्ट का, बागी पीक का, वो पूरा हो। उन लोगों तक आवाज़ मेरी पहुँचे जो मेरी आवाज़ उठा सकते हैं। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कि लोगों तक आवाज़ पहुँचे, कोशिश की मैंने, आगे भी मैं करूंगी। मेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मैं अपना सफर जारी रखूंगी और अपने मिशन को पूरा करूंगी, क्योंकि ये लड़ाई खाली ऐसे नहीं कि मेरी है, ये लड़ाई मेरी इसलिए है कि आपके पास, जब आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके अंदर हिम्मत हो, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनाता है, तो वो बनाए। मैं आगे बढ़ूंगी। मैं अपना सफर पूरा करके अपने वापस अपने घर आ गई हूँ और हिम्मत नहीं हारी है। मैं अपना सफर दोबारा चालू करूंगी और एक दिन मिशन को पूरा करूंगी मैं।